गाइस, मैं हूं क्रिस, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन। चलिए आज फिर कुछ नया और कुछ अच्छा सीखते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी जो हम नेक्स्ट फीचर देखने जा रहे हैं, स्पेशली आपके जो विजिबिलिटी मॉडिफायर हैं, तो वो बेसिकली हमें सीखना प्लेग्राउंड के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम एक दूसरा टूल यूज़ करेंगे। टूल का क्या नाम है? इंटेलिजे आइडिया। इंटेलिजे आइडिया जो है आपका बेस टूल है जिसके ऊपर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ही बनाया गया है। बिफोर वी स्टार्ट ऑन एक्चुअल एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वो हम इंटेलिजे आइडिया पे करेंगे। इंटेलिजे आइडिया एडिटर आपको कहाँ से मिल जाएगा? ये आईडी आपको ये पर्टिकुलर साइट से मिल जाएगा। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ध्यान रहे यहाँ पे दो वर्जन है, एक है आपका अल्टीमेट एंड सेकंड वन है आपका कम्युनिटी एडिशन। तो आपका जो अल्टीमेट है वो पेड है, जो आपका कम्युनिटी एडिशन है वो फ्री वर्जन है। तो आप यहाँ से मेक श्योर कि आप कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करें अगर आप फ्री वर्जन चाहते हैं। तो दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आप देखोगे ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए आपकी बिल्ड अवेलेबल है। विंडोज़ मैक आपकी जो है इंटेल चिप, और ये जो है आपकी एप्पल चिप के लिए। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओल्ड वर्जन भी है, बट मेक श्योर कि आप जो है कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करें। तो अभी मैं जैसे मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ एप्पल सिलिकॉन के साथ, तो मैं ये DMG डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूँगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, आई थिंक बाय नाउ यू शुड नो कि जो विंडोज़ पे आपको कैसे करना है, मैक पे कैसे करना है। अगर आप इस कोर्स में यहाँ तक आ गए हैं तो वो मैं नहीं बताऊँगा। तो एक बार आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है, उसके बाद कैसे हम आइडिया यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई इशू आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजोल्व जो भी आपका इशू आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंटेलिजे कैसे काम करता है। ओके, तो जब आप इंटेलिजे इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद जब आप इसे स्टार्ट करोगे तो आप इस तरह का कुछ यूज़र इंटरफेस देखोगे। हो सकता है कुछ केसेस में आप एंड यूज़र एग्रीमेंट देखेंगे, तो आप टिक करके कि आई एक्सेप्ट, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, तब आप ये स्क्रीन देखोगे। अब स्क्रीन पे क्या है कि हमारे देखोगे तो प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये तीन चीज़ों की बात नहीं करेंगे, अभी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर तीन ऑप्शन है कि न्यू प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, ओपन आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो, या फिर आप कहीं सोर्स कोड जो आपका कहीं बाहर है, BCS जिसे आप बोलते हैं, जैसे गिट हो गया आपका, वहाँ से भी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो है सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रोजेक्ट का नेम आ गया। अगर प्रोजेक्ट का नेम मान लीजिए हम दे देते हैं एंड्रॉयड लर्निंग। ओके, और यहाँ से जो है आप बेसिकली एक लोकेशन दे सकते हो कि किस लोकेशन पर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैंने एक लोकेशन ऑलरेडी दी हुई है। उसके बाद आप मेक श्योर करोगे कि जो ये लैंग्वेज है वो आपको हमेशा कोटलिन ही सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट थिंग इज़ JDK आपकी जावा JDK होती है। तो आपके कोटलिन प्रोग्राम को रन होने के लिए JDK चाहिए होती है। तो अगर यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यू कैन डाउनलोड, राइट। उसके बाद जो है आप ये ऐड सैम्पल कोड, ये जो है आप क्या कर देंगे, अनचेक करेंगे। और ये आप मेक श्योर कि यूज़ कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आप इसे चेक रहने देंगे। उसके बाद आप सीधे क्रिएट करेंगे। तो अगर आप क्रिएट करेंगे तो आप इस तरह का एक विंडोज़ देखेंगे, राइट। तो इस तरह की विंडो में क्या है, ये जो है ये आपका बेसिकली प्रोजेक्ट है जो हमने प्रोजेक्ट किया है। प्रोजेक्ट कहाँ पे क्रिएट किया है वो भी इसकी लोकेशन आपको दिखा रहा है। तो इसे प्रोजेक्ट एक्सप्लोर एरिया को दो तरीके से हम छोटा बड़ा, या तो इसे इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से, या फिर जो है इसे आप कम्प्लीटली हाइड एंड शो कर सकते हो आपके ये बटन के थ्रू। ठीक, हमारा जो भी कोड है वो सारा कोड हम जो है SRC फोल्डर के अंदर लिखेंगे। SRC फोल्डर के अंदर कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, SRC प्रोजेक्ट सेलेक्ट फोल्डर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। हमारा क्या आ जाएगा, न्यू, देन विल से कोटलिन फाइल। ठीक है, कोटलिन फाइल एक क्रिएट करेंगे, मान लीजिए उसका नाम हमने दे दिया नेम। ठीक, यहाँ पे क्लास पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक सोर्स के अंदर मेन नाम की एक, जिसका क्या नाम main.kta क्लास क्रिएट हो गई है। क्लास क्रिएट हो गई, अभी हम क्लास हटा देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मेन। तो अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग आईडी कि आप देखोगे ऑटो कंप्लीशन होता है, बहुत सारी चीज़ें करके दे देता है, इसलिए समझ में आ जाता है अच्छा आप क्या करना चाह रहे हो। तो वो कह रहा है कि अच्छा आप मेन फंक्शन लिखना चाह रहे हो, तो आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो वो आपके लिए मेन फंक्शन लिख देगा।
ठीक, अब इसे मेन फंक्शन में मान लीजिए प्रिंट एलन करके हम कुछ दे देते हैं, टेस्टिंग आउटपुट। ठीक, तो ये जो है टेस्टिंग आउटपुट, तो अगेन मैंने बताया, कई बार आपको बताया, जो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, हमेशा मेन से शुरू होता है। और हम प्रोग्राम रन कैसे करते हैं यहाँ पे, जैसे हम अपने कोटलिन प्लेग्राउंड में एक यहाँ पे हमारा रन होता था, इसी तरह यहाँ पे एक ये देखोगे आप ग्रीन बटन, ये क्या है आपका एक रन बटन है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे टेस्टिंग आउटपुट, राइट। जैसे वहाँ पे कंसोल था जहाँ पे आउटपुट आता था, इससे भी हम क्या बोलते हैं, कंसोल बोलते हैं। ये हमारा इंटेलिजे का कंसोल एरिया है। फिलहाल प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारी विजिबिलिटी रहे। अब मान लीजिए अनदर एडवांटेज क्या होता है, अनदर एडवांटेज होता है आपके आईडी का कि आप डीबगिंग कर सकते हो। डीबगिंग कैसे कर सकते हो, मान लीजिए मेरा एक फंक्शन है टेस्ट, है नहीं, इसमें दो वेरिएबल हैं, वेर एक्स इक्वल टू से 4 एंड वेर वाई इक्वल टू 6। एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम मैंने क्या किया, मैंने किया वाई इक्वल टू 8। ठीक है, तो प्रिंट एल एन, मान लीजिए मैं कर देता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स इज $x एंड वाई इज $y। अच्छा, एक चीज़, एक और अनदर एडवांटेज क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे जो डॉलर है ये स्पेशल चीज़ है, तो इसका कलर अलग हो गया। मेरा मेन मेथड है, इसका कलर अलग हो गया है, ये फन का कलर अलग आ रहा है। तो अनदर एडवांटेज क्या है आईडी का, कि आप जो है कोड की रीडेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है ना, हर चीज़ आपको, जैसे फंक्शन आपका दिखाई दे रहा है अलग है। तो अभी आप देखोगे तो ये जैसे दिखा रहा है कि ये टेस्ट फंक्शन है, ग्रे में आ रहा है। ग्रे का क्या मतलब है कि ये जो मैंने फंक्शन बनाया तो है, बट मैंने इसे कहीं यूज़ नहीं किया है। तो मान लीजिए मैं अगर इसे यहाँ पे कर दूँ तो आप देखो इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया ब्लू। तो ये बता रहा है कि हाँ आप ये फंक्शन कहीं पे यूज़ कर रहे हो। तो मैं बता रहा था आपको डिबगिंग के बारे में। तो डिबगिंग कैसे करते हैं, जो नंबर आपका लाइन नंबर आ रहा है उसके आगे अगर आप एक क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका एक डिबगर पॉइंट बन जाता है। डिबगर पॉइंट बन जाता है मतलब कि आप जब डिबगर करोगे कोड को तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली जो है, मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने एक ये रखा है, एक यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो अब मैं डिबग करना चाहूँ, डिबग कैसे करते हैं, जो रन के सामने बटन है, राइट, जहाँ पर आप ये खटमल देख रहे हो, ये क्या है आपका डिबगर है। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा डिबगर मोड में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे मैंने बताया था कि डिबग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि जब भी आपका एग्जीक्यूशन चल रहा है तो वो डिबगर पॉइंट पर आपका एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो जाता है। हॉल्ट हो जाता है मतलब रुक जाता है, ताकि आप चेक कर सको चीज़ें। ठीक, यहाँ पे कुछ बटन है, ये 4 बटन एक्चुअली आपके डिबगिंग के काम आते हैं। पहला बटन क्या है, स्टेप ओवर। स्टेप ओवर का क्या मतलब है कि मैं जो है एक स्टेप आगे चला जाऊंगा। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ, इस पर्टिकुलर लाइन पे अगर मैं स्टेप ओवर करता हूँ तो मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊँगा यहाँ पे। ठीक, तो अब मान लीजिए मेरे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट अभी हटा देता हूँ मैं। तो अब मान लीजिए कि मुझे इस लाइन पे जाना है, तो यहाँ तो डिबगर पॉइंट कोई है नहीं, तो इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। अगर मैं इसे ऐसे ही रन कर देता हूँ, रन मतलब ये जो रेज्यूम प्रोग्राम होता है, तो जो आपका डिबगर पे रुका हुआ है अगर आप रेज्यूम करोगे तो इसे रेज्यूम हो जाएगा। तो आप देखोगे तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दिस इज राइट। ठीक, तो अब मैं इसे दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पे तो हो गया, मुझे इसके अंदर फंक्शन के अंदर भी देखना था कि जो है क्या हो रहा है। तो मैं दोबारा से अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक, मैं स्टेप ओवर करूँगा और जब मैं इस टेस्ट फंक्शन की लाइन पर हूँ तो जो मेरा स्टेप इनटू है, मैं इस पर क्लिक करूँगा अगर स्टेप इनटू पे, तो मेरा डिबगर जो है इस मेथड के अंदर चला जाएगा। अब इसके अंदर चला तो इसे बोलते हैं आप स्टेप इनटू। अब मुझे एक एक स्टेप चलना है तो आप ये एक एक स्टेप ओवर से चल सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो है मुझे ये वाले डिबगर एक एक स्टेप करके ही जाना, मुझे सीधे ये डिबगर पॉइंट पर पहुंचना है। तो उसमें क्या करेंगे, हम फिर से प्रोग्राम को रेज्यूम करेंगे। जब प्रोग्राम को हम रेज्यूम करते हैं तो वो नेक्स्ट डिबगर पॉइंट पे आपका जाके रुक जाएगा। तो इस तरह से जो है हम अपने प्रोग्राम को डिबग भी कर सकते हैं। सो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ योर आईडी। ठीक है, तो हमारा जो आईडी की क्या क्या एडवांटेज हो गए, एक तो ये है कि हमारा कोड कंप्लीशन मिल जाता है हमें, और जनरली ये जो है एरर भी यहीं पे आपको बता देगा। तो आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 4R लिख लिया,
तो 4R कोई भी टाइप का नहीं होता, ना यहाँ प्रिंट है ना स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है। तो इसने यहाँ पर ऐड करके आपको देखो आने लगा, और मैं देखूंगा अनसपोर्टेड लिटरल जो एरर है आपको वो यहीं पे बता देगा। आपको प्रोग्राम को रन करने से पहले ही आपको एरर का पता चल जाएगा। तो ये एक अनदर एडवांटेज है। फिर आप डिबगिंग कर सकते हो, डिबगिंग करके आप वैल्यू देख सकते हो। तो एक और चीज़ जिसके लिए मैंने वेरिएबल डिफाइन किए थे वो ये थे कि मान लीजिए मैं प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे पहुँचा अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे बाई की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी वैल्यू आ रही है x=4 y=8। ठीक है, तो आप चीज़ों को अभी तो यहाँ पर बहुत छोटे लेवल पे है, लेकिन जब बड़े लेवल पे हम प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो हमारे प्रोग्राम में कोई बग होता है तो हमें पता नहीं होता है, चलता है कि भाई क्यों हो रहा है। तो हम इस तरह से डिबगिंग करके अपने प्रोग्राम में बग्स वगैरह देख सकते हैं। अब मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे बाई की वैल्यू 6 होनी चाहिए थी, बट अब आपको पता चल गया यार 8 है, तो आप उसके आसपास देख सकते हो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपने बाई में 8 असाइन कर दिया, इसलिए इसकी वैल्यू 8 हो रही है। तो मान लीजिए अगर ये बाई मिस्टेक हुआ है तो आप ये हटा सकते हो इस तरह से ना। तो ये दैट आर द एडवांटेज ऑफ योर डिबगिंग द एप्लीकेशन। तो आई होप ये जो है आपकी मेन चीज़ें हैं आईडी के बारे में। यहाँ से आप कंसोल को, ये पर्टिकुलर बटन से कंसोल को हाइड भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि विंडोज़ पे एक्चुअली फाइल के अंदर और यहाँ पे मैक पे आपको इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर कुछ सेटिंग मिल जाती है। सेटिंग में आप कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। जैसे अपीयरेंस मान लीजिए अभी डार्क है, डार्क को मैंने लाइट कर दिया तो ये इस तरह से सब लाइट दिखाई देने लगा, राइट। तो मैं फिर से डार्क पे मूव हो जाता हूँ। फिर मैं अपने एडिटर के अंदर भी चेंज कर सकता हूँ, मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, राइट, कि मैं किस तरह का फ़ॉन्ट दिखाना चाह रहा हूँ तो मेरा फ़ॉन्ट उसी तरह का चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं ये सोर्स कोड प्रो से सिमसोंग कर देता हूँ, राइट, और ये इस तरह से यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरे कोड का फ़ॉन्ट भी सेम हो गया है, चेंज हो गया है, राइट। तो इस तरह से आप जो है एडिटर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपके। बाकी देखेंगे जैसे जैसे इसमें हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे तो मूविंग फॉरवर्ड हम जो है इंटेलिजे में ही अपने प्रोग्राम रन करेंगे। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।